वेलकम टू टीटीसी। आज जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कहा जाता है तो ये है अरस्तु को। किसे? अरस्तु को। आप अरस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चिकित्सा विज्ञान का पिता कहा जाता है तो चिकित्सा विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इसलिए चिकित्सा संबंधी डॉक्टरों को हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ये आप रॉबर्ट हुक देख सकते हैं। ये रॉबर्ट हुक है। 28 जुलाई 1635 में फ्रेश वाटर यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका तो ये है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा है जो सांस नहीं ले सकता। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये शुतुरमुर्ग है और ये इनका अंडा। आप देख सकते हैं इनका साइज़। मानव में सबसे छोटी कोशिका है तो मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, जिसे स्पर्म कहते हैं, ये पुरुषों में पाया जाता है। ये शुक्राणु है। जबकि मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु यानी ओवम, ये महिलाओं में पाया जाता है। ये ओवम है और इधर ये शुक्राणु है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। ये विभाजन रहित है। ये न्यूरॉन ये ब्रेन में पाया जाता है। इसलिए ब्रेन में चोट लगने के बाद इंसान नहीं बचते। नेक्स्ट है सबसे तेज़ विभाजन वाला कोशिका यकृत यानी लीवर। सबसे तेज़ जो है ये यकृत है। अगर किसी का यकृत में इन्फेक्शन वगैरह होता है तो डॉक्टर से काट कर हटा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यकृत को। इसमें कोशिका विभाजन बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट है कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। उत्तक से अंग और अंग से शरीर का निर्माण होता है। तो आप देख रहे हैं ये कोशिका है। कोशिका के जो पार्ट है आप नीचे से देखिए। कोशिका द्रव, हरित लवक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रीय झिल्ली, गोल्जी उपकरण, केंद्रक, हरित लवक, खुरदरी और जालिका यहाँ है। अर्धवरी जालिका, लाइसोसोम, चिकनी अंतःद्रवीय जालिका। ये इतनी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर हम एक एक करके बात करते हैं। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। पादप। ये कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली पादप यानी पेड़ पौधे, जो पेड़ पादप कहने का मतलब जो अपनी जगह पे हिल डुल सकता है, और जंतु दोनों में यह पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। यह प्रोटीन की बनी होती है। यह किस चीज़ की बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी अंग इसी में होती है। आप कोशिका झिल्ली को याद रखने का ट्रिक है कि अगर आप बाज़ार जाते हैं तो झोला लेके जाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ रख सकते हैं। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति सेल वॉल केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना है। तो आप देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। इसकी खोज ऑल्टमैन ने की। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। जैसे घर में माँ खाना बनाती है तो उसी तरह से माँ से माइटोकॉन्ड्रिया और घर से ऊर्जा गृह याद रखना है। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। श्वसन के दौरान इसमें क्रेब्स
चक्र चलता है और 38 ATP मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी, यह परिवहन का काम करता है। यह ऊर्जा को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेजता है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं, तो मेरे ज़बान को, जीभ को जो है ऊर्जा की आवश्यकता है, और हम बैठे हुए हैं तो मेरे पाँव को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। तो ये गोल्जी बॉडी सारे जगह को ऊर्जा को खींचकर हमारे जीभ तक, हमारी ज़बान तक पहुंचाता है, जिससे हम आसानी से बोल सकें। तो ये काम है गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी जो है परिवहन का काम करता है। तो आप याद रख सकते हैं, बॉडी होगा तब ना कोई काम करेंगे परिवहन का। तो गोल्जी बॉडी यह परिवहन का काम करता है। यह ऊर्जा को जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भेजता है। नेक्स्ट है राजधानी, वैक्यूल्स, यहाँ 65% पानी जमा रहता है। 65% पानी कोशिका के अंदर जमा रहता है, जहाँ में राजधानी में जमा रहता है। अगर आपको 1% पानी की कमी होती है तो प्यास लगता है, और अगर 10% पानी की कमी हो जाती है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं तारकाय, सेंट्रोसोम, यहाँ कोशिका विभाजन होता है। यहाँ पे ही कोशिका विभाजन होता है। किसी शरीर के किसी जगह पर चोट लग जाती है ज़ोर से, तो वहाँ कालापन हो जाता है, वहाँ की सारी कोशिका मर जाते हैं। तो बगल के जो कोशिका होते हैं उनका जो सेंट्रोसोम होता है वो अपने आप को 1 से 2, 2 से 4 इस तरह करके उस जगह को भर देते हैं। तो तारकाय यानी सेंट्रोसोम, यहाँ कोशिका विभाजन होता है। इसका नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ लोगों का कहना है कि सर आप बहुत धीरे से पढ़ाते हैं, बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम बहुत फास्ट पढ़ा दें और आपको कुछ समझ में ही नहीं आए तो मेरा पढ़ाना बेकार है। मैं आपको आराम से धीरे धीरे समझा कर पढ़ाता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए, थैंक यू फॉर दिस।